अब आगे क्योंकि इस वक्त हमारे पास वक्त बड़ा थोड़ा है और इसमें बाकी सारी बातों को छोड़कर सब्जेक्ट पे जो मसाइल हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। इन मसाइल में एक टर्म अगेन एंड अगेन यूज होती है और वो है निसाब। Upon whom zakat is first, when you will ask this question, the answer will be anyone who is owner of nisab. If you want to ask someone to whom we can give zakat, so the answer will be anyone who doesn't have extra of his basic necessities of life, something equal to the value of nisab. So I think it's better if we try to understand what this word is. Nisab is a threshold of wealth. And its amount, if you have gold, it is 87.480 grams. हम अपनी ज़बान में आम तौर पर 7.5 तोले सोना कहते हैं। सिल्वर 612.360 ग्राम्स, अपनी ज़ुबान में इसे 52.5 तोले चांदी का नाम हम देते हैं। बुनियादी तौर पर जो निसाब है वो ये दो चीज़ें हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड 87.5 ग्राम कह लें एंड सिल्वर 612.4 ग्राम्स कह लें। यह है बुनियादी तौर पर निसाब। तो जब हम निसाब का लफ्ज़ बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास इतनी दौलत है कि उसके साथ 612 ग्राम चांदी खरीदी जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 87.5 grams of gold and 612.4 grams of silver. The price was almost equal. But day by day, there is a very big difference is in price of silver and gold. And now, what is the criteria? Shall we consider price of gold or price of silver? Allama say we should try to make nisab that thing in which there is more benefit for the poor people. जिसमें गरीब लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है उसको बुनियाद बना लें और वो यकीनन चांदी है 612.4 grams of silver। एक और चीज़ जो इसमें डिस्कस होगी वो है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इसको भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में हमारा मकान आता है जिसमें हम रह रहे हैं। मकान में जितना फर्नीचर है, बिस्तर हैं, इस्तेमाल के बर्तन हैं, ये सारी चीज़ें उस पर आती हैं। सवारी के लिए आपके पास कोई कार है, आपके पास कोई बाइक है, आपने कोई घोड़ा रखा हुआ है, तो ये भी बेसिक नेसेसिटीज पे आता है। In Pakistan, in India, if someone has any buffalo, any cow, any goat, to have milk for daily use, इसको भी बेसिक नेसेसिटीज में शुमार किया जाता है। आपका ड्रेस गर्मी के लिए, सर्दी के लिए, वेडिंग्स के लिए, ये भी बेसिक नेसेसिटीज में शुमार होता है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं उनके टूल्स जितने भी हैं ये सारे के सारे बेसिक नेसेसिटीज़ में शुमार होते हैं। और ज़कात की कैलकुलेशन में ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं इन्हें काउंट नहीं किया जाता। जब आप ये फैसला कर रहे हैं कि इस बंदे को ज़कात दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो उस वक्त भी बेसिक नेसेसिटीज़ को आप एक तरफ रख देंगे, इनको काउंट नहीं करेंगे। और जब आप ये देखेंगे कि ज़कात मुझ पर फ़र्ज़ है या नहीं, तो इन सारी चीज़ों को आप अलहदा कर देंगे और जो चीज़ें इसके अलावा हैं उनका हिसाब आप करेंगे।
अब आइए जो जिन चीज़ों पर हम ये अगर आप बोर्ड पे देख सकें, करेंसी जो कैश है हमारे पास इन हैंड और इन बैंक, अगर इसकी वैल्यू 612 ग्राम चांदी की है तो ये निसाब करार पाएगी। और एक और लफ्ज़ हमने यहाँ इस्तेमाल किया वो है मर्चेंडाइज। इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। मर्चेंडाइज anything which you buy with the intention at the time of buying to get profit by selling it। तिजारत का माल उन चीज़ों को कहते हैं जो खरीदते वक्त आपकी नीयत ये हो कि ये चीज़ बेच कर मैंने नफ़ा कमाना है, वो आपका तिजारत का माल है। ये कार भी हो सकती है, मकान भी हो सकता है, प्लॉट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ whatever you buy with the intention to sell it and get profit, that is your merchandise। शॉपकीपर्स, शॉप में जो फिटिंग्स होती हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड, वो बेसिक नीड में आती हैं, लेकिन whatever you buy and you sell, this is your merchandise। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। You bought a house for selling it and getting profit, this is your merchandise and you will pay zakat on its value। मकान खरीदा इस नीयत से कि बेच के नफ़ा कमाएंगे, उसकी वैल्यू पर ज़कात होगी। You want a house to let, एक मकान खरीदा किराए पे देंगे, उससे किराया मिलेगा, हमारा नफ़ा होगा। ज़कात इज नॉट ऑन वैल्यू ऑफ दिस, उससे जो whatever income you are receiving from it, ज़कात will be paid on that income which you are receiving from it। जो मकान किराए पर देने के लिए हैं उनकी वैल्यू पर ज़कात नहीं होती, बल्कि ज़कात होगी उस इनकम पर जो हम उस मकान से हासिल करते हैं। आपने गाड़ी खरीद ली, ये बतौर टैक्स ये आपने इस्तेमाल करनी है। दिस इज द मीन्स ऑफ अर्निंग मनी, ये दौलत कमाने का एक जरिया है। आफ्टर अ ईयर ये नहीं देखा जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, उससे जो इनकम आपको मिल रही है उसको आप यू विल इंक्लूड इट इन अदर इनकम एंड देन यू विल पे ज़कात ऑन इट। कुछ लोग पाकिस्तान में जानवर रख लेते हैं और ये भैंसें और गायें इस मकसद के लिए होती हैं कि इनका दूध लेंगे, वो बेच के नफ़ा कमाएंगे। तो ये आपकी रोज़ी कमाने का एक ज़रिया है, ये मर्चेंडाइज नहीं, ये तिजारत का माल नहीं। इन काउज और बफेलोज की प्राइस पर ज़कात नहीं होगी, इनकी वैल्यू पर ज़कात नहीं होगी, बल्कि उनसे जो आमदनी आपको मिल रही है उस पर आप ज़कात अदा करेंगे। But if you bought a cow, a goat, a sheep, a buffalo, with the intention to sell it and get profit, that is your merchandise. But at the time of calculating zakat, if it is with you, then you will have to pay zakat on its value। मेरा ख्याल है कि ये फ़र्क आपने यकीनन समझ लिया कि मर्चेंडाइज या माली तिजारत से मुराद जब खरीदते वक्त when you bought it, at that time your intention wasn't to sell it and get profit, but after some days someone gave you an offer and you think that I'm getting a very big profit from it and you sell it, even then this is not your merchandise, उसको माली तिजारत करार नहीं दिया जाएगा। यानी द बेसिक कंडीशन जो है टू बी मर्चेंडाइज इज at the time of buying, if your intention is to sell and get profit, then it is your merchandise। अब ज़कात हमने जिन जिन चीज़ों पर अदा करनी है वो आप पहले समझ लें। रेट ऑफ ज़कात की तरफ जाने से पहले ये कंडीशंस हैं हमारे पास, इनको एक दफ़ा देख लें। कंडीशंस फॉर ज़कात टू बिकम फर्ज।
First of all, to be a Muslim, to be a baligh. As long as a person doesn't teach a puberty, zakat is not wajib upon him. Sometimes we have some money in accounts of our children. Sometimes some parents, they buy some jewelry for their young girls. As long as they don't become baligha, zakat is not farz upon them. Zakat us waqt farz hogi jab ye baligh ho jayenge. To be sane. Sane means a person who is not a mad person, who is not mentally disabled. And to be owner of the nisab, यानी जो कुछ आपके पास है आप उसको ओन करते हैं. इसमें थोड़ी सी डिटेल आप समझ लें. In your house, there are a lot of things. Some of the things are yours. Some of the things are owned by your wife. मिसाल के तौर पर हमारे घरों में जब शादी होती है बच्ची की, तो she is given some jewelry from her parents. So owner of this jewelry is not the husband. Owner of this jewelry is the wife. If any woman, she is working, she has money, she buys any laptop, she buys any TV, she buys anything. So it is not husband's, it is the wife's. एक घर में बाप रह रहा है, माँ रह रही है, बेटा रह रहा है, बेटी रह रही है, तो उस घर में जो कुछ भी है, all of it we will not count and we will not include it in possessions of the husband. बल्कि हम ये देखेंगे कि, और एक बात और नोट कर लें कि every individual who is baligh, every individual will calculate. खामद अपना हिसाब अलहदा करेगा, बीवी अपना हिसाब अलहदा करेगी, बालिग बेटे अपना हिसाब अलहदा करेंगे, बालिगा बेटी अपना हिसाब अलहदा करेगी. तो जो जो चीज़ आपकी पोसेशन में है, आपकी ओनरशिप में है, if you want to keep it you can, if you want to sell it you can, so you have complete authority on it. So such things are yours. अब ये जितने भी पोसेशंस हैं आपकी, इनमें से आप सारी चीज़ें छोड़ दें. When calculating zakat, you will consider only 4 things. सिर्फ 4 चीज़ों को आपने कंसिडर करना है. और वो 4 चीज़ें हैं जो अभी हमने इससे पहले नोट की. एक है सोना, चांदी, और तीसरी चीज़ है माले तिजारत. How to calculate? At the end of the year, अब ये एक और मसला है जिसको समझने की ज़रूरत है. What is month of zakat? As for Hajj, Zil-Hijjah, for fasting, the month of Ramadan. So there is no specific month for calculating zakat. For every individual, this month and this date may be different. उसको अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप थोड़ा सा गौर करें, थिंक करें कि what was the day and what was the month when for the first time you got enough money, or you got enough gold, or you got enough silver, or you got enough merchandise on which zakat is payable. वो दिन, जिस दिन सबसे पहले आपके पास इतना सोना आया, मिसाल के तौर पर a girl, she has nothing, she is not working, she is not earning money, she has nothing. At the time of wedding, she got jewelry, and this jewelry is 7.5 tola or more than this. So now she has become owner of nisab. Next year, on the same date, the date of her wedding, she should calculate her zakat.
तो दिन फाइंड करने का तरीका, मर्द हजरात जो हैं अगर उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं की तो आप अपने पास्ट में जाएं, अपने माजी में जाएं, थिंक करें कि आई स्टार्टेड वर्किंग, आई स्टार्टेड अर्निंग मनी एंड देयर वाज सम सेविंग विद मी, सो व्हाट इज़ द डेट। और अगर एग्जैक्टली आप डेट फाइंड न कर सकें तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो ज़न्ने गालिब कहते हैं इसको, यानी जिस तरफ आपका ज़हन ज़्यादा जाता है ना, your mind says this and this date may be, to fix that date for calculating your zakat. Don't wait for the month of Ramadan to come and then you are calculating your zakat. तो end of the year से मुराद ये के नहीं होगा कि in the month of Ramadan, end of the year से मुराद ये है कि that day and that month। और एक और चीज़ नोट रखें कि months, Islamic months, yani the date should be, which you should remember, is Islamic date and Islamic months. So for example, if anyone got money equal to the amount of nisab in the month of Rabiul Awwal and it was 5th of Rabiul Awwal, so every year on 5th of Rabiul Awwal that person should calculate how much zakat is farz upon him. मेरा ख्याल है ये बात क्लियर हो गई कि जिस तारीख को हमें ज़कात का हिसाब करना चाहिए ये वो तारीख होगी जिस दिन हम पहली बार अपनी ज़िंदगी में हमारे पास इतनी दौलत आई। और वो चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी। अगर सिर्फ सोना है तो ये 7.5 तोले, सिर्फ चांदी है तो 52.5 तोले। अगर आपके पास कैश है तो इस कैश को इतना होना चाहिए कि जिसके साथ 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके। और अगर आपने कोई कारोबार शुरू किया है, आज आपने कारोबार शुरू किया, तो जो कुछ आप खरीद रहे हैं, जो कुछ आप बेच रहे हैं, दिस इज योर मर्चेंडाइज। और अगर इस मर्चेंडाइज की वैल्यू इतनी है तो नेक्स्ट ईयर ऑन दिस डेट ये आपकी तारीख होगी जिस दिन आपने ज़कात का हिसाब करना है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले अर्ज किया कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। मकान है या घर में टीवी है, घर में कोई मोबाइल फ़ोन है, घर में और जितनी चीज़ें हैं, यू विल नॉट कंसिडर एनीथिंग। उसकी वजह यह है कि ज़कात इज़ नॉट फर्ज अपॉन एवरी सिंगल थिंग। Zakat, Allah subhanahu wa ta'ala has not obligatory only on those things which are of productive nature. Productive nature का मतलब ये है कि अगर हम उसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकें। और इस बहस में गए बगैर और इसकी तफसील बयान किए बगैर आसान लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि उलमाए किराम ने इस पर बात करते हुए हमें बड़े आसान लफ्ज़ों में समझा दिया कि ये जो प्रोडक्टिव नेचर की चीज़ें हैं वो 5 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरल्स, ये जो ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर ज़मीन से सोना निकलता है, ज़मीन से लोहा निकलता है, ज़मीन से गैस निकलती है, तेल निकलता है। तो ये मिनरल जो हैं इनमें ये है सबसे पहली चीज़ जिसको ऑफ प्रोडक्टिव नेचर कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में इसके लिए माल नामी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर है एनिमल्स, जानवर, इनमें भी बढ़ोतरी होती है। और एनिमल्स के हवाले से मैं थोड़ी सी तफसील आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अरब में रवाज ये था कि लोग जानवर रखते थे और ये जानवर तिजारत के लिए नहीं होते थे। इन जानवरों को रखने का मकसद, उनसे दूध लेते थे, कोई मेहमान आ गया, जानवर ज़बह किया, उसे खिला दिया, दे वर नॉट फॉर ट्रेड। तो इस तरह के जो जानवर होते हैं, और उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज दैट दे आर ग्रेजिंग आउटसाइड एंड नॉट स्टॉल फैट, यानी खुद चारा काट के आप उनके आगे नहीं डालते बल्कि वो बाहर चर के गुजारा करते हैं। और दूसरी कंडीशन है इसके लिए कि वो तिजारत के लिए ना हो। If someone has a hold of goats and his intention is to sell them and to get profit,
So these animals are merchandise, and at the end of the year, on their value, a person will have to pay zakat. लेकिन वो जो जानवर थे ना, जो हर्ड्स पहले लोग रखते थे, तो उनके बारे में मैंने अर्ज कर दिया कि वो they were kept for breeding, to produce more, and for food by getting milk and meat from them. वो जानवर जो थे उनके लिए निसाब अलग है, उन जानवरों के लिए। उसकी तफसील आप देख लें, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, सिर्फ एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि ऊंट, camel, at least 5. If they are less than that, there is no zakat. Buffaloes or cows, at least 30. If they are less than that, no zakat. Or goat and sheep, at least 40. If they are less than this, then there is no zakat. This is in the case when these herds of camel, goats, sheep are kept for breeding and for getting some benefit for your daily life. उन जानवरों की बात बिल्कुल अलग हो गई। अब हमारे कल्चर में कुछ लोगों ने जानवर रखे हुए हैं टू गेट मिल्क फॉर पर्सनल यूज। घर में इस्तेमाल के लिए बकरी रख ली, गाय रख ली और उसका दूध घर के इस्तेमाल के। दिस इज वन फ्रॉम योर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ योर लाइफ। इसको कभी भी काउंट नहीं किया जाएगा। ये आपकी हाजात असलिया या बेसिक नेसेसिटीज में आ जाएगा। दूसरी सूरत इसकी ये है कि कुछ लोग अ लॉट ऑफ काउज रख लेंगे, दे आर सेलिंग मिल्क एंड दे आर अर्निंग लाइवलीहुड। तो ये गायें, ये भैंसें उनका रोजी कमाने का जरिया है। इनकी वैल्यू पर ज़कात नहीं होगी। यानी at the end of the year we will not calculate how much value of these cows and these buffaloes is. Whatever income we are receiving, that income will be included with other income and we will pay zakat on it. तीसरी सूरत है for trade. कुछ लोगों का कारोबार है, वो जानवर खरीदते हैं और जानवर खरीदने के बाद उनको बेचते हैं, नफ़ा कमाते हैं। तो at the time of calculation zakat, if someone has something from these animals, he will pay zakat on their value. तो जानवरों की ये मुख्तलिफ किस्में, सिर्फ उन जानवरों की वैल्यू पर ज़कात होगी जो तिजारत के लिए है। ज़कात की कैलकुलेशन करते हुए जो बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की वो ये है कि सबसे पहले आप यूँ करेंगे कि ये जो 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों को आपने देखना है। गोल्ड, सिल्वर, cash in hand or in bank, and merchandise. अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सोना है, you don't have any silver, you don't have any merchandise, you don't have any cash, then nisab is 7.5 tola. अगर सोना इससे कम है, there is no zakat on it. अगर आपके पास सिर्फ सिल्वर है, चांदी, और इसका निसाब है हमारे पास 612 ग्राम ऑफ सिल्वर, सिर्फ सिल्वर है आपके पास, इफ इट इज लेस देन दिस देयर इज नो ज़कात ऑन इट, इफ इट इज इक्वल टू दिस वन देन देयर इज ज़कात ऑन इट। अब रह गई ये बात कि हमारे पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ कैश है, यानी यू हैव more than one. मैंने 4 चीजें काउंट की, गोल्ड, सिल्वर, कैश एंड मर्चेंडाइज. So you have some gold and you have some cash, or you have some gold and some silver, or you have some silver and some merchandise. तो इस सूरत में आप क्या करेंगे कि जितना सोना है आपके पास, whether it is 7.5 tola or less, अब इसकी परवाह नहीं होगी। Whatever you have, you will calculate its value, number 1. Then you will see, do you have any silver? You will calculate how much price of silver is, number 2. Then you will see how much cash you have, you will add it up.
And then you will see if you are a shopkeeper or if you are running any business and you are buying things and selling things and getting profit. So at the time of calculation, एक बात बड़ी clear कर लें अपने ज़हन में कि during the year, whatever you have spent, it is never calculated for zakat. For example, 12,000 pounds you earn per year, and from this 12,000 pounds you spend 10,000 pounds during the year. There is no zakat on these 10,000 pounds. वो जो खर्च हो गए उन पर कोई ज़कात नहीं होगी। ज़कात है सिर्फ सेविंग पर। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन आप कैलकुलेट करेंगे कि एट दिस मोमेंट व्हाट इज इन माय पोसेशन, इस वक्त मेरे पास क्या है। व्हाटएवर इज गॉन इट्स गॉन। जो साल में खर्च हो गया वो हो गया, उसको आप कैलकुलेशन इस तरह नहीं होगी कि मेरी एक साल की इतनी सैलरी है और उस पर आप ज़कात, ऐसा नहीं होगा। जो कुछ खर्च हो गया वो हो गया। आपने कैलकुलेट करना है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। जिस वक्त आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस वक्त आप देखेंगे कि हाउ मच गोल्ड यू हैव, हाउ मच सिल्वर यू हैव, हाउ मच मर्चेंडाइज यू हैव, एंड इफ यू हैव एनी कैश इन हैंड और इन बैंक, हाउ मच इज इट। You will edit all of these things, and then if you have any debts, अगर आप पर कुछ कर्जा है तो आप उस कर्जे को उससे डिडक्ट कर दें, कर्जे को उससे निकाल दें। रेस्ट ऑफ द अमाउंट इफ इट इज इक्वल टू, or you can say that if with this you can buy 612 grams of silver, then zakat is wajib upon you, otherwise not. अब यहाँ बोर्ड नहीं मेरे पास, वरना मैं बोर्ड पे थोड़ी सी कैलकुलेशन देख के आपको बताता। मिसाल के तौर पर आपने कैलकुलेट किया मेरे पास 2 तोले सोना है, 2 तोला सोना ओनली। You calculate what is its value. Then I have 1,000 pounds. Only 2 things. तो आप इन दोनों को एड अप कर लें। और फिर इसके बाद if you have any debts, you have anything to pay back to someone, excluded from it, deducted from it. Rest of the money, if you can buy with it 612 grams of silver, then zakat is farz upon you, otherwise not. मेरा ख्याल है ये कैलकुलेशन समझ आ गई आप लोगों को। जिसके पास सिर्फ एक चीज है, ओनली गोल्ड, उसके लिए निसाब है 7.5 तोला। लेकिन जिसके पास सोने के साथ साथ कुछ और भी है, तो अब ये सोने का निसाब वो 7.5 तोला नहीं होगा, बल्कि आप इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे। और एक और मसला भी ज़हन में रखें, यो year begins, for example, on 1st of Ramadan, आपका साल 1 रमज़ान को शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 रमज़ान को आपके पास थे 5,000 pounds. Then after 4 months, 5 months, you got some money more. आपको 2-3 हज़ार और मिल गए। Now end of the year, this 5,000 pounds, a year is complete on this 5,000. 5,000 पर साल मुकम्मल हो गया। लेकिन after 4 months, when you got 2,000 more, so only 8 months passed. 8 months passed, not the full year. The question is, at the time of calculation, what shall we do? Shall we wait for this 2,000 4 months more and then we will calculate, or we will include this this amount of 2,000 with the other amount and we will calculate zakat? तो इसके बारे में उलमाए किराम ने जो इरशाद फरमाया वो ये है कि during the year whatever increase is in your income, at the time of calculating all of it you will include.
اس پہ سال پورا ہوا یا نہیں ہوا وہ آپ نہیں دیکھیں گے. جی مسئلہ سمجھ میں آ گیا یا اس کو پھر دوہرا دوں؟ ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں میں آپ کو. In the first of month of Ramadan last year you had 10,000 pounds. پچھلے سال یکم رمضان جو آپ کی تاریخ ہے جس میں آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے آپ کے ساتھ صرف 10,000 پاؤنڈ تھے. 2 مہینے گزرے, after 2 months you got 2,000 pounds more. 2,000 آپ کو اور مل گئے. Next year on 1st of Ramadan when you will calculate zakat, you will not calculate zakat on 10,000, you will calculate zakat on 12,000. اگر صورتحال یہ ہو کہ یکم of رمضان آپ کے پاس 10,000 تھے, 2 مہینے کے بعد 2,000 ملے, 2 مہینے کے بعد 2,000 اور مل گئے, now all together it is 14,000 pounds. تو نیکسٹ ایئر on 1st of Ramadan جب آپ زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو آپ صرف 10,000 پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. You will not pay zakat on 10,000, you will pay zakat on 14,000. مطلب یہ ہے کہ during the year whatever increase in your income is, you will not wait for a year to complete on this particular amount. You will include it with other amount and in all of it at the end of the year you will pay zakat. کوئی question اس حوالے سے؟ So you start off on 10,000, it goes up to 12,000. By the time you get to the first Ramadan again, it's back down to 10,000. Yeah. I have explained it before. Whatever is with you at the time of calculation, during the year, in the beginning of the year you had 10,000. During the year you spent 8,000 from this 10,000. At the time of calculation you have only 2,000. So you will pay zakat only on 2,000 pounds. That 8,000 which are spent during the year, there is no zakat on it. یعنی کمی جب ہو جائے گی, جب آپ کے مال میں کمی ہوئی تو جو کچھ سال کے دوران چلا گیا وہ چلا گیا, اس پر زکوٰۃ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی. آپ نے کاؤنٹ کرنی ہے زکوٰۃ صرف اس چیز پر جو ایٹ دا ٹائم آف کیلکولیشن آپ کے پاس ہے. اور ٹائم آف کیلکولیشن جو ہے اس کو ایک بار پھر آپ سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ for the first time when you become owner of nisab, that date is the date of calculation. اس تاریخ کو آپ کو کیلکولیشن کرنی چاہیے. جی آگے چلنے سے پہلے اب تک جو ہم نے گفتگو کی اس میں کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ should be explained again. جی. So just a quick question. So if you're paying zakat, let's just say on the first of every Ramadan. So last Ramadan I had 10,000 pounds in my savings, and every month I try to save a certain amount each month. So let's just say at the end of the full 12 months I've saved another 10,000 pounds each month. So that amount is the exact amount I have to pay zakat on that first of Ramadan, even though I might have only saved it last month. Yes. Is that what I mean? So I'll have to pay, Yes. pay the full amount. Yes, you will pay zakat. The question is, a person got 10,000 at the first of Ramadan, which is the date of calculation. Then next month he has more saving. Then next month he has more saving, and the money is increasing day by day. So 1 month before he got 2,000 more, and end of the year when this person is going to calculate, at that time this amount is 20,000, and in this 20,000 some of the money is this person got 1 month before.
there is some money which this person got 2 months before, 3 months before, it doesn't matter. You have got this money 1 month before, 2 months before, 4 months before. Anyone upon whom zakat is first, he is owner of nisab. So whatever increase in your amount is, at the end of the year, you will include all of it and you will pay zakat on all of it. तो इस 20,000 पर आप zakat जो है वो अदा करेंगे. हर increase के लिए you will not calculate separate year. हर एक के लिए अलग-अलग साल नहीं होगा. जी, ये एक सवाल है मॉर्गेज के बारे में कि इसको हम माइनस करेंगे या नहीं. तो जी चलें. डेट्स, जो कर्ज है हमारे ऊपर, एक कर्ज वो है जो हमने पर्सनल लोन लिया किसी आदमी से, और एक कर्ज है फाइनेंस की शक्ल में, मॉर्गेज की शक्ल में जो हमने लिया. इन दोनों में उलमा ने फर्क किया है, यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. पर्सनल लोन, even your commitment or agreement with that person is I'll pay it back after 5 years. In writing you have given this consent that after 5 years I'll pay back. Even then, that person who has lent money to you, he can demand all of this amount at any time according to Islamic ruling. यानी इस्लामी कानून के मुताबिक आपने किसी बंदे से पर्सनल लोन लिया और उसके साथ आपकी जो कमिटमेंट है वो ये कि मैं ये रकम 5 साल के बाद वापस करूँगा. लिख दिया, उसने साइन कर दिया, आपने साइन कर दिए. अब अगर उस बंदे को ज़रूरत पड़ जाए तो वो एट एनी टाइम डिमांड कर सकता है कि पे माई डेट बैक. लेकिन ये जो मॉर्गेज है या फाइनेंस है, इसमें आपका जो एग्रीमेंट है बैंक के साथ, जो कुछ मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक या जो उलमा ने इसके बारे में लिखा वो ये है कि द बैंक cannot demand pay all of this amount at once. You are obliged to pay only that installment which is every month due upon you. आपने सिर्फ वो किस्त पे करनी है जो हर महीने आप पर लाजिम आती है. बैंक आपसे ये मुतालबा नहीं कर सकता कि जितनी रकम तुमने ली ऑल एट वंस ये सारी की सारी रकम वापस करो. तो इसको पेश नज़र रखते हुए उलमाए किराम ने इस दोनों में फ़र्क किया है. वो कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन जो पर्सनल लोन है वो तो सारे का सारा आप एक्सक्लूड करेंगे, सारे एक्सक्लूड करेंगे आप. और ये उस सूरत में होगा जब आपकी नीयत उस कर्ज को पे करने के लिए हो. ऐसा ना हो कि आप हर साल ज़कात बचाने के लिए उस कर्ज को बस अपने ज़िम्मे लाजम रखते जाएं और उससे अपने आप को बचाने की फिक्र करें. इस तरह के हीले इस्लामी कानून में नहीं करने चाहिए. तो जहाँ तक ताल्लुक़ है मॉर्गेज का, फाइनेंस का, तो चूँकि इसमें दैट टाइम, that month in which you are calculating how much zakat is फर्ज upon you, उस वक्त जो ड्यू है अमाउंट वो सिर्फ और सिर्फ वो इंस्टॉलमेंट है जो उस महीने की है. तो आप उस महीने की इंस्टॉलमेंट जो है उसको एक्सक्लूड करेंगे, पूरी की पूरी अमाउंट को उसमें से एक्सक्लूड नहीं करेंगे. That amount which you have got from any bank as finance, as mortgage, your agreement with the bank, with the company is every month you will be paying a certain amount in installments. The bank cannot demand that you have to pay all of this amount which you have borrowed all at once. They can't. So
the month in which you are calculating your zakat, at that time the amount due is only that installment which you have to pay in that month. उस महीने में जो इंस्टॉलमेंट आपने देनी है वो आप पर ड्यू है, तो यू विल एक्सक्लूड इट, नॉट ऑल ऑफ दिस अमाउंट. ये है उलमाए किराम का एक फतवा इस हवाले से. जी, एनी अदर क्वेश्चन? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा हूँ इससे. जी. I can't hear properly. If somebody owes you a debt, what's the ruling then? Instead of the other way around, where you owe somebody. Very good question. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, जी जी. मैं किसी बंदे ने उधार देते हैं, क्या मैं उस पैसे के ज़कात है? At the time of calculation, whatever is with you and whatever you have lent or someone borrowed some money from you, जो कर्ज आपने किसी को दिया है, उसके बारे में उलमाए किराम ने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है. कुछ कर्ज वो है, यानी some loan are that person acknowledges, he accepts that I owe some money, कुछ रकम मेरे ज़िम्मे है and I'll pay it back. या तो उसकी सूरत ये है कि that person denies, he doesn't accept, but you have some proof to prove it in the court that this person has borrowed money from myself, and you can get that debt back by going to the court. इस सूरत में जो पैसा आपका किसी के पास है, आपने उसकी ज़कात अदा करनी है, उसकी ज़कात अदा करनी है. और कुछ कर्जा ऐसा होता है कि आपने किसी को कर्ज दिया, that person denies, he says no, I haven't borrowed anything, you don't have any proof. तो इस सूरत में अगर जब तक वो बंदा, यानी as long as that person doesn't return that money back, there is no zakat upon you, आप पर कोई ज़कात नहीं होगी. तो कर्ज जो आपने, जो लोन आपने किसी को दिया है, उसको आप, you will divide into two. If that person acknowledges, that person accepts that I owe some money, और लेकिन वो दे नहीं रहा आपको, या दूसरी सूरत ये है कि he denies, or you have some proof in writing, or you have witnesses, you can prove it in the court and you can take that money back. So इस सूरत में whatever amount, your amount is with any other person, you are responsible to pay its zakat. In this case you have two choices. दो choices हैं आपके पास. वैसे तो अगर आप ज़कात को कैलकुलेट नहीं करते और ज़कात पे नहीं करते, you are committing a sin. But in this case, for example, someone get some money from yourself, and now he is not giving you back, and 2, 3 years, 3 years, 4 years, 5 years. So as long as that person doesn't give this money back to you, if you don't pay zakat on this amount, there is no guna, there is no sin. But when you will receive this money back, at that time you will have to calculate how much zakat for these 5 years is, and you will have to pay it. इस सूरत में वो ज़कात माफ़ नहीं होगी. लेकिन अगर कर्जा ऐसा है कि आपके पास प्रूफ भी कोई नहीं, वो बंदा एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा,
तो जब तक वो पैसे वापस नहीं मिलते उन सालों की ज़कात आपके ज़िम्मे नहीं होगी। वो आपने जब पैसे वापस मिलेंगे तो फिर उसको आप दूसरी रकम के अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, अब एक सवाल आपके ज़हन में आए, डे बाई डे द वैल्यू ऑफ करेंसी इज ड्रॉपिंग, दिन ब दिन करेंसी की वैल्यू जो है वो गिर रही है। फॉर एग्जाम्पल 5 years ago, if I have given someone 1,000 pounds, and when I look at the value of the currency now, so maybe it is 900. So if I have this money in bank, or if I invest this money in any business, I can get more, I can increase. So this money which I have given to someone as a loan, so this is decreasing day by day. So why the benefit for me? बेनिफिट है इसमें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है, ये जो सूद को हराम करार दिया गया उसकी वजह भी ये है कि जो है ना म्यूचुअल लव एंड सिंपैथी अमंग द मुस्लिम्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इस्लामिक टीचिंग्स। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में फरमाया गया कि जो कर्ज आपने किसी को दिया, any loan due upon any other person for yourselves, its reward is more than giving something in charity. सदका करने से इसका सवाब ज्यादा है। Your money with that person, if it remains for 5 years, so for 5 years continuously Allah subhanahu wa ta'ala is giving you reward. And on the day of judgment, when you will look at this reward, then you will be able to see what is the value of this कर्ज or this loan which I have given to someone. इसलिए कभी भी अपने ज़हन में इस बात को नहीं आने देना चाहिए कि मैं अगर किसी को कर्ज दूंगा तो पैसे घटते जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि there is decrease in your money, but there is a big increase in your reward, which is necessary for betterment of you hereafter. तो कैलकुलेशन इसमें आपने जो कुछ आपके पास है वो भी आप कैलकुलेट करेंगे, और whatever you have given to someone as a loan, और उसका प्रूफ आपके पास है या वो बंदा एक्नॉलेज करता है कि मैंने ये कर्ज देना है, उसको भी आप इंक्लूड करेंगे, और फिर उसमें से जो डेट्स हैं वो आप निकालेंगे, और बाकी जो कुछ बचता है उस पर आप ज़कात अदा करेंगे। यहाँ तक अगर कोई और सवाल आपके ज़हन में है, मैं आगे जो इसकी ज़कात को पे करने की कुछ शराइत हैं उनकी तरफ हम आगे बढ़ने लगे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक जो मसला है उसको, यानी कैलकुलेशन जो है उसके बारे में हमारा ज़हन बिल्कुल क्लियर हो जाए। जी, Another question is, हमारे कल्चर में एक रिवाज है कमेटी डालने का। कमेटी डालने का एक रिवाज है। उसमें क्या होता है कि every month you are paying something and someone is collecting all of this money, and all of this money is handed over to one person, then next month to the second one, then next month to the third one. अब इसमें आप थोड़ा सा गौर करेंगे। For example, the committee is for 5,000, और हर महीने कितना पे करते हैं आप? 500. You gave 500 in the first month and you took 5,000. It means 4,500 pounds is debt, is a loan which you have to pay back. So at the time of calculation, जब आप कैलकुलेशन करेंगे ज़कात की, तो whatever is with you, you will exclude 5,500 from it, because this is a loan upon yourself and you have to pay it back.
अच्छा, आपने 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, आपने every month you are giving 500 pounds. 2 months 1000, 4 months 2000. After 4 months you are calculating your zakat. It means your 4,000 pounds are with someone. वो 4,000 पाउंड आपका किसी के पास है. It is yours. तो when you will be calculating zakat, उसमें आप क्या करेंगे कि whatever is in your hands and plus these 4,000, इसको भी आप इंक्लूड करेंगे and you will pay zakat on it. उस पर आप zakat अदा करेंगे. तो कमेटी की सूरत में if you have to pay something, you will exclude it, and if you are going to receive some money in future and your money is with someone in the form of committee, so you will include it. You will include it in your income and you will pay zakat on it. चलिए आगे चलते हैं. Condition for paying zakat properly. 2 things are very very important. और इनको कंसीडर न करने की वजह से a lot of complications are, and a lot of people, they think we have paid zakat but zakat is not paid. It is still due on them. This point you will try to listen very very carefully. First condition is when you pay, at the time of payment, your intention should be that this money is zakat money. zakat अदा करते वक्त आपके नीयत में ये होना चाहिए कि ये zakat के पैसे हैं. और अगर उस वक्त आपकी नीयत zakat की नहीं, at the time of giving some money to someone, your intention is not that this is zakat money. You give someone something as a sadaqah, as a charity, and later on you want to include it, this amount in zakat. अब जो आपने zakat की नीयत की, this niyat is invalid. And at the time of giving money to any poor person, your intention was, I'm giving this money as sadaqah. You are not making intention to pay zakat. So later on when you calculate zakat, you say, oh, I have given such and such amount to the poor person, so let me include it in zakat. So you can't. जिस वक्त आपने zakat के पैसे अलहदा किए, उस वक्त zakat की नीयत करना ज़रूरी है. बाद में अगर आप नीयत करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगी. आपने किसी को कर्जा दे दिया, someone got some money as a loan from yourself, and that person is a poor person, he is not paying this amount back. Next year when calculating zakat, you say, oh, I have 1,000 pounds which I have to receive from so and so, so let me include it in zakat. Well, at the time when you gave this money to that person, was intention of zakat in your mind? Simply answer is no. So now you can't make intention that this money will go in zakat. उसको आप zakat में include नहीं कर सकते. तो एक ज़रूरी बात जो है वो ये कि zakat देते वक्त जब पैसा zakat का आप किसी को हैंड ओवर करें, तो उस वक्त आपकी नीयत में होनी चाहिए कि ये पैसे zakat के पैसे हैं. और अगर किसी और नीयत से दिए और बाद में आप उसको ज़कात में इंक्लूड करना चाहते हैं तो you can't. The second very very important thing is to pay zakat. One condition is tamleek. Tamleek means to make anyone of the recipients owner of the amount paid as zakat. ज़कात की जो रकम है या ज़कात से आपने कोई चीज़ खरीदी, ये ज़रूरी नहीं कि पैसे ही दें आप. यानी फॉर एग्जांपल you have some zakat money and you buy
with this zakat money food and you give this food to any poor person, there's no problem, you can. If you buy some clothes and you give it to the poor people, you can, no problem. It's not necessary to pay cash in zakat, ये ज़रूरी नहीं. तो जिस आदमी को आप ज़कात देते हैं, you will make that person owner of that thing. You will give that thing in his possession, then your zakat will be paid. अब इस बुनियाद पर चंद मसाइल बड़े समझने वाले हैं. Some people, they collect zakat money and they start feeding the people. They dastarkhan and they are cooking food and food is there. Everyone is coming and everyone is eating from it. Any person who is sitting there and eating, you are permitting that person, you are giving permission to that person to eat. You are not making that person owner of this food. आप इस खाने का मालिक नहीं उसको बना रहे. So your zakat is not paid. But if this food you hand over to that person, आप उसको हवाले कर देते हैं. If he wants to eat here, he can. If he wants to take this food to home, he can. It means you have made that person owner of this food. So in this case, you have made that person owner of this amount. तो कुछ लोग ये दवाखाना खोल लेते हैं, free medicine. So poor people are coming, rich people are coming, everyone is getting. So if you are giving some medicine to a poor person from zakat money, so you have made that person owner of this medicine. If he wants to eat it there, it's up to him. If he wants to take home, it's up to him. If he wants to give to someone, it's up to him. So as for that medicine which is given to a poor person, there is no problem. Your zakat is paid. But if the medicine bought by your money is given to a rich person who is not entitled, who doesn't deserve to take zakat, तो जब आपकी ज़कात का पैसा किसी ऐसे बंदे के हाथ में जाएगा या ज़कात के साथ ख़रीदी हुई कुछ चीज़ ऐसे बंदे के हाथ में जाएगी जिसको आप ज़कात नहीं दे सकते, तो कम से कम वो पैसा आपका ज़कात का अदा नहीं हुआ. इसलिए इसमें हमें थोड़ी सी एहतियात जो है वो करनी चाहिए. और इस तरह का कोई भी काम जिससे तमलीक ना पाई जाए, और इसी बुनियाद पर you can't spend your money for building masjid. क्यों? Masjid, you can't hand over the money to masjid. You are handing over money to the management. So management is not the masjid. तो जहाँ कहीं तमलीक नहीं पाई जाएगी, यानी किसी को मालिक बनाना नहीं पाया जाएगा. आपने एक मकान बनाया with zakat money and you allowed someone to live in. मकान बना के किसी बंदे को आपने इजाज़त दे दी कि आप इसमें रह सकते हैं. वो you are not giving this house in ownership of that person. आप इसकी ownership उसको नहीं देते. You allow that person to live in. It means you are allowing that person to get some benefit from it. You are not making that person malik or owner of this house. So this zakat money which is spent to build this house is not paid. वो अदा नहीं हुई. अदा उस सूरत में होगी कि जब आपने मकान बनाया और मकान बना के उसके मालिकाना हुकूक दे दिए किसी गरीब को और वो मकान उसका हो गया, उसका जी चाहे तो रखे, जी चाहे तो बेचे, अब वो आपकी ज़कात जो है वो अदा हो जाएगी. लेकिन ज़कात की रकम के साथ आपने मकान बना दिया एंड यू अलाउड समवन टू लिव इन, योर ज़कात इज नॉट पेड. तमलीक या किसी को मालिक बनाना, मैं समझता हूँ कि जब भी आप ज़कात दें तो when you will keep this point in your mind
are we making someone owner of this money, owner of this thing, जो zakat is paid? But if you are not making someone owner of it and you are allowing that person to get some benefit, तो इस सूरत में जो zakat is not paid. अब इसी सेवन में एक बात और जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, we hand over our money to some charities. Sometimes some people, they give their zakat money to any one of their relatives in Pakistan and they ask him to deliver it to the people. जब आप किसी को अपना ऑथोराइज्ड पर्सन बनाते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, अपना वकील बनाते हैं, अब इसमें दो सूरतें हैं और इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए. When you give someone this money is zakat money and you will distribute it to the poor people, you have handed over this money to him. As long as this money is not distributed, it is exactly as this money is in your pocket. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपकी जेब में है. It is not paid. It will be paid when this amount will be handed over to any recipient, any person who deserves zakat. तो आपने अपने किसी रिश्तेदार को ज़कात के पैसे भेजे, उसने अपने अकाउंट पे रख लिए 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. As long as that person doesn't deliver this money to the poor people, your zakat is not paid. तो जिस किसी को भी आप अपना वकील बनाएं, आप उसे ये पाबंद करें इस बात का, ask him to deliver this money as soon as possible. वो उसको अपने पास संभाल के ना रखे, बल्कि सारी की सारी रकम जो है उसको अदा कर दे. अच्छा, यहाँ इंस्टॉलमेंट्स में से अगर आप ज़कात पे करना चाहते हैं, if you want to pay your zakat in installments, इसके बारे में उलमाए किराम ने जो मसला लिखा वो ये है कि when at the end of the year you calculate zakat and you separate the money, this is zakat money, I have to pay to the poor people. Now, to delay in paying this amount to the poor people is a sin. ये रकम जल्द से जल्द गुरबा तक पहुंच जानी चाहिए. अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में ज़कात पे करना चाहते हैं बिट बाई बिट, थोड़ी थोड़ी करके, तो उसकी सूरत ये है कि यू पे ज़कात इन एडवांस. नेक्स्ट ईयर आपको अंदाज़ा है कि एवरी ईयर आई पे दिस अमाउंट ऑफ ज़कात, हर साल इतनी ज़कात होती है मेरी. तो इन एडवांस व्हाटएवर यू विल हैव टू पे नेक्स्ट ईयर, from that amount, this month you are giving something, then next month, then next month. At the end of the year, you will calculate how much you have paid. अगर तो whatever remains, यानी आपने फर्ज कीजिए कि आपकी ज़कात बनती है 1000 pounds, जो आपने next year when you will calculate, approximately you will have to pay 1000 pounds. तो आप क्या करें कि every month you are giving to the poor people and the needy people and you're calculating it. At the end of the year, you find that during this year I have given 900 pounds. So end of the year you will pay 100 pounds and your zakat is paid. ये होता है in advance. और अगर आपने फर्ज कीजिए कि when at the end of the year you calculated and the amount is 1100 and your zakat is only 1000, ज़कात जो आपके ज़िम्मे वाजिब बन रही है वो सिर्फ 1000 है और आपने दे दिए पिछले पूरे साल में 1100 पाउंड. दिस 100 आप नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड कर सकते हैं. अगले साल जो आपने ज़कात देनी है उसमें से 100 यू विल पे लेस. तो ये जो दो कंडीशंस हैं इनका पूरी तरीके से ख्याल रखना ज़रूरी है व्हेनेवर यू पे ज़कात. और वकील के बारे में दूसरी बात, representative of recipients. For example, me, I'm sitting here. So I did.
all of the students of our madrasa, I asked them to authorize myself to collect money on their behalf. So they authorized me. अब अगर any one of you hands over any zakat money to me, आप में से कोई बंदा मुझे ज़कात देता है, तो मैं आपका वकील नहीं, मैं हूँ वकील recipients का. So when you will pay money, so this money is paid at the same moment. It is as this money is handed over to the recipients. जो गरीब हैं, जो हकदार हैं, उनका वकील जब आप उसके हवाले करेंगे तो आपकी ज़कात उसी वक्त अदा हो गई. Now it is his responsibility to deliver this zakat honestly. अब पूरी दयानतदारी के साथ उस ज़कात को आगे पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है. तो ये मसला बयान करने का मतलब सिर्फ इतना है कि when you make someone your वकील and you hand over some money to that person, ask him to deliver as soon as possible. He shouldn't take this money for 4 years, 5 years in his account. But if anyone is representative from the poor people, representative from those people who are recipients of zakat, so when you will hand over your money to that person, your zakat is paid. Now it is his responsibility to deliver this amount to the recipients honestly. आगे चले, थोड़ा सा ये डिस्कस कर लिया हमने इंस्टॉलमेंट्स में. जिन लोगों को हम ज़कात दे सकते हैं, दिस इज अनदर इशू, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे कल्चर में ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग, a lot of people who don't deserve to take zakat, but they are collecting, वो ज़कात ले रहे हैं. And sometimes we look at our relationship, so in our relatives, so someone is, so we don't investigate this person deserves or not. तो ये देखिए बगैर हम ज़कात पे कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि if you are handing over your zakat to someone who doesn't deserve, your zakat is not paid, आपकी ज़कात अदा नहीं हुई. इस सिलसिला में मैं कोशिश करूंगा कि बस थोड़े से वक्त में इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक ले जाऊं. कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने 8 टाइप ऑफ पीपल हु आर रेसिपिएंट्स ऑफ ज़कात मेंशन किए हैं. इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील. सबसे पहला लफ्ज़ है फुक़रा, एंड इट इज़ प्लूरल ऑफ फ़कीर. इसकी डिटेल आप थोड़ा सा बड़ी तवज्जो से सुनेंगे, फिर जाके मैं समझता हूँ कि यू विल बी एबल टू इन्वेस्टिगेट वेदर दिस पर्सन डिजर्व ज़कात और नॉट. फ़कीर और मिस्कीन, दीज आर 2 सेपरेट वर्ड्स. मिस्कीन इज़ अ पर्सन हु हैज़ नथिंग, जिसके पास कुछ भी ना हो, उसके लिए मिस्कीन की टर्म इस्तेमाल करते हैं. फ़कीर की टर्म इस्तेमाल करते हैं उस बंदे के लिए. मैंने शुरू में एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ यू विल नेवर कंसिडर देम, यू विल नॉट कैलकुलेट देम. अब आप ये देख रहे हैं कि कैन वी गिव ज़कात टू दिस पर्सन, क्या हम इस बंदे को ज़कात दे सकते हैं? तो उसके लिए बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है उनको आप बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे. आप ये नहीं देखेंगे कि उसके पास मकान है, आप ये नहीं देखेंगे कि उसके पास एक बाइक है जिस पर वो सफ़र करता है, आप ये नहीं देखेंगे कि उसके पास एक भैंस है जिसका वो दूध पीता है, आप ये नहीं देखेंगे कि उसके घर में बर्तन पड़े हुए हैं. ये चीज़ें आप कंसीडर नहीं करेंगे. बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ यू विल नॉट कंसीडर दैट, उन्हें बिल्कुल छोड़ दें. बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के अलावा, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के अलावा आप देखेंगे कि वो इज इन ओनरशिप ऑफ दिस पर्सन, इस आदमी की मिल्कियत में क्या है. और ये बात मैंने पहले भी अर्ज की
कि हर इंडिविजुअल को आप सेपरेटली लेंगे। यानी जब आप सोच रहे हैं कि दिस मैन शैल आई गिव ज़कात टू दिस पर्सन और नॉट, तो उस वक्त आप उसके घर की सारी चीज़ों को काउंट नहीं करेंगे। यू विल नॉट काउंट एवरी सिंगल थिंग इन हिज हाउस। इन हिज हाउस व्हाटएवर इज, you will count only those things which are owned by that man। जो उस बंदे की हैं, उसकी जाती हैं, उनको आप सिर्फ काउंट करेंगे। जो ज्वेलरी बीवी की है उसको आप काउंट नहीं करेंगे। अगर बीवी ने कोई टीवी खरीद रखा है तो उसको आप काउंट नहीं करेंगे। कोई बेटे की चीज़ पड़ी हुई है तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। आपने देखना यह है कि टू होम यू आर गिविंग ज़कात, यू आर गिविंग ज़कात टू अ मैन। What this man has in his possession, in his ownership. You will try to make a list of it. Whatever is from basic necessities of life, exclude it. Don't consider it. Extra of basic necessities of life, whatever is in ownership of that person, you will make a list of it. And then you will see, is its value equal to 612 grams of silver? If it is, that person cannot take zakat. आप उसको zakat नहीं दे सकते। थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। आजकल हमारे हर घर में टीवी पड़ा हुआ है। Do you think TV is a basic need of a life? इस टीवी की वैल्यू आप देख लेंगे। A person has आप इसको थोड़ा सा एक्साइट करो। आप देखते हैं कि एक आदमी के पास 2 मोबाइल फोन हैं। If a person doesn't have mobile phone, can he survive? क्या वो जिंदा रह सकता है? Yes. So this is not from basic necessities of life. तो आप देखेंगे कि अगर टीवी उस बंदे की मिल्कियत में है, मोबाइल फोन उस बंदे की मिल्कियत में है, और कोई ऐसी चीज which is not included in basic necessities of life is in his ownership, और जब आप उसकी वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू is equal to 612 grams of silver, that person is not a fakir, and that person is not in recipients of zakat. That person is not one of those who can take zakat. If you will give zakat to such a person, your zakat is invalid. आपकी zakat अदा नहीं हुई। हम इस बात की तरफ बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा, अब इसका एक क्वेश्चन यकीनन आपके ज़हन में पैदा होगा कि एक बंदा है, उसके घर में टीवी है, उसके पास मोबाइल फ़ोन भी है, लेकिन गुजारा कोई नहीं बेचारेगा। खाने पीने की चीज़ें उनके पास नहीं हैं। तो अब इसकी आपके पास 2 सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि ask that person to sell this TV and sell this mobile phone and bring him in the category of a fakir, and then you will give zakat to that person. एक सोल्यूशन उसका ये है। और दूसरा सोल्यूशन उसका ये है कि लुक एट इन हिज हाउस एट एनी अदर पर्सन, उसके घर में किसी और बंदे को कंसिडर कर लें। लुक एट हिज वाइफ, उसकी बीवी को देख लें। इफ शी डजंट हैव एनी ज्वेलरी, शी डजंट हैव एनीथिंग व्हिच इज एक्स्ट्रा ऑफ नीड एंड इट्स वैल्यू इज 612 grams of silver. So rather than handing over zakat to the man, hand over this zakat to the woman, and she will spend this amount on her house. अगर खामन भी बीवी भी वो दोनों फकीर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो इसका सोल्यूशन एक ये हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि ये गरीब लोग हैं और इनकी हेल्प होनी चाहिए, एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप उस घर में देखें एनी बालिग बॉय और एनी बालिगा गर्ल, जो बालिग है। नाबालिग बच्चे जो है वो अपने वालिदैन के ताबे होते हैं, तो उसको देख लें। सो इफ एनी गर्ल एट दैट हाउस, शी इज नॉट अर्निंग एनी मनी, शी डजंट हैव एनी ज्वेलरी, शी डजंट हैव एनीथिंग, इट्स वैल्यू इज 612 grams of silver. So rather than handing over zakat to that house
in hands of the man, in hands of the woman, hand over this zakat to that girl, and she will, when she will accept, your zakat is paid. Now it's up to her. She will give this money to the parents, and the parents can spend this money for their needs and for their necessities. तो फकीर यानी मिस्कीन तो वो है जिसके पास कुछ भी ना हो, और फकीर वो है जिसके पास कुछ हो लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 612 ग्राम सिल्वर से कम होनी चाहिए. Can you buy wedding furniture for poor people from zakat money, or do you have to give money in person's hand to make a choice for themselves? जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना कि it's not necessary to hand over the money to the poor people. If you buy something and you hand over this thing to a poor person and you make that poor person owner of this one, so then your zakat is paid. तो इस सिलसिला में ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि स्पेंडिंग ये एक अलग मसला है और इट नीड्स अ बिग डिटेल कि किसी गरीब आदमी को हमें ज़कात देनी कितनी चाहिए, और अगर a poor person is receiving zakat from different sources, for example this year a poor person, we think this is a poor person, he received some money from someone, and now his financial position is he is not in the category of fakir because of receiving some money from any other. So later on we want to give the zakat money to that person, और जिस बंदे को हम ज़कात देना चाहते हैं उसने किसी और सोर्स से ज़कात ले ली और ज़कात की वजह से अब वो कैटेगरी का फ़कीर में आता नहीं, तो जाहिर है कि इस सूरत हाल में जब हम उसको ज़कात देंगे तो फिर ज़कात विल नॉट बी पेड. और ये भी फ़ुक़हा किराम ने लिखा कि एक आदमी को इतनी ज़कात देना कि यानी उस बंदे को बहुत ज़्यादा मिक़दार में ज़कात का माल देना, उसके बारे में भी और फ़ुक़हा किराम ने कराहत का इज़हार किया है. तो फर्नीचर जो नेसेसरी फर्नीचर है वो आप बाय करते हैं और उस वो गर्ल को वो अगर उसको हैंड ओवर कर देते हैं, यू मेक हर ओनर ऑफ दिस फर्नीचर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. यू कैन यू गिव ज़कात टू बेगर्स हु यू डोंट नो? According to my perception, we shouldn't. We shouldn't. You know, a lot of beggars are, if you visit their houses, you will find that they are living a luxurious life. A lot of beggars are. तो जब तक हमें ये यकीन ना हो, जिसे एक होता है वैसे सदका करना, तो उसमें सूरत हाल डिफरेंट है. Ordinary charity you can give to anyone who you think that this person is a poor person, you give zakat to that, any sadaqah, so there is no problem. But as for zakat money, you should take extra care. एहतियात करनी चाहिए. तो जो प्रोफेशनल बेगर्स हैं उनको zakat नहीं देनी चाहिए. You shouldn't. ये जितनी भी चीज़ें हैं घरेलू इस्तेमाल की, if you buy them and you hand over to any poor person, there is no problem, you can. अच्छा, एक और मसला जो आ रहा है ना, कुरान मजीद ने जो 8 रेसिपिएंट्स बयान किए उनमें सबसे पहले है फ़कीर. उसकी डेफिनेशन मैंने आपको दे दी. ये बंदा फ़कीर है या नहीं, टू डिटरमिन whether this person is in the category of फ़कीर or not. आप क्या करेंगे? You will not count things of basic necessities of life. उन सारी चीज़ों को छोड़ दें. Extra of basic necessities of life in ownership of a person, आप उनकी एक लिस्ट लें और उसकी वैल्यू निकालें. If its value is equal to 612 grams, that person is not in the category of fakir.
और मिस्कीन वैसे ही आप जानते हैं जिसके पास कुछ ना हो तो उसके लिए तो सीधी सी बात है, यू कैन रिकॉग्नाइज दिस पर्सन इज फकीर और नॉट. द थर्ड वन इज आमिल. आमिल इज द वन who is working, who is collecting zakat. So the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam used to give wages from zakat, those people whom the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam sent to collect zakat, and they can be paid. लेकिन एक सवाल है जिस पर हमें ज़रूर गौर करना चाहिए. Do you think that zakat money, 80% goes in admin charges and only 20% is for poor people? क्या ख्याल है? Can we justify it? मैं तो कम से कम इसको justify नहीं कर सकता. तो आप अगर इंटरनेट पे सर्च करें ना तो जो चैरिटीज़ हैं उनके एडमिन चार्जेस कितने हैं, तो some of the charities आपको मिलेंगी कि 80% is going to the admin charges and 20% is for poor people. यानी आप फर्ज कीजिए कि आप मुझे देते हैं, मैं आपसे जो एक सवाल करना चाहता हूँ, आपने मुझे दिए, आप क्या ख्याल करते हैं कि मुझे एक ज़कात वर्कर की हैसियत, ये अलग बात है कि फुकाए किराम ने ये लिखा कि सादात जो हैं सैयद फैमिलीज, इवन दे आर आमिलीन, दे कैनॉट बी गिवन द सैलरी फ्रॉम ज़कात मनी. हमारे ऊपर तो ये दो हराम है ज़कात के पैसा. एक इसलिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी इस्तेताअत दी है कि हम ज़कात देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं. और दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फैमिली के लिए ज़कात को हराम करार दिया है. तो मैं एक मिसाल देने के लिए या बात समझाने के लिए मैं ये बर्दाश्त कर रहा हूँ. आपने मुझे दिए ज़कात के पैसे, एज अ वर्कर आई एम कलेक्टिंग ज़कात फ्रॉम हियर एंड एट द एंड all of you are sitting here and I tell you I have collected 10,000 pounds of zakat money. So how much should I take from this 10,000 as my wages? मुझे अपनी तनख्वाह के तौर पर इस 10,000 में से कितने लेने चाहिए? जी सोचिए ज़रा और बताएं मुझे, आप क्या समझते हैं? 8%. कुछ नहीं करना चाहिए. ठीक है जी. कोई इससे ज़्यादा भी है किसी के माइंड में? तो 8% कितना बनेगा? तो अगर मैं इस 10,000 में से 80% मैं अपनी जेब में डाल लूँ एज अ वर्कर, एज एन आमिल, एंड 20% इज फॉर 4%, विल एनीवन justify it? ये जुल्म है जो हो रहा है. और यानी हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन देखिए कि चूँकि हमने अपनी ज़कात दी, ये जो चैरिटीज़ हैं ये दे आर योर वकील, ये आपके वकील हैं. आपने ज़कात का पैसा उनको दिया कि डिस्ट्रीब्यूट इट टू द पुअर पीपल. और अगर वो ऑनेस्टली इसमें काम करें ना तो फिर तो ये समझ आती है कि कुछ % वो अपनी वेजेस के तौर पर उसमें से ले लेते हैं, रेस्ट ऑफ द मनी इज फॉर द पुअर पीपल, उसकी तो समझ आती है. लेकिन अगर सूरत हाल ये बनती है जो इस वक्त बन रही है, तो मैं समझता हूँ कि बिफोर हैंडिंग ओवर अवर ज़कात मनी टू एनी चैरिटी वी शुड ट्राई टू इन्वेस्टिगेट समथिंग. आगे चलें. एक कैटेगरी जो कुरान मजीद ने बयान की जिस पर हम बात कर सकते हैं वह है गारिम. गारिम कहते हैं डेटर, एनीवन जो a lot of debts और यानी बहुत ज़्यादा कर्जे के इंसान दब जाता है. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बंदे को बिजनेस में लॉस हो जाता है और उस लॉस की वजह से ही इज़ अंडर बिग अमाउंट ऑफ डेट. तो इस तरह के जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए लोग होते हैं, या वैसे एक आदमी के पास he doesn't have any means of earning livelihood
and he has to borrow money from the people, and day by day this loan is increasing and increasing. So any person who is in debt, आप उसमें वही बात फिर आप अपने पेश नज़र ज़रूर रखेंगे कि जो हिसाब आपने किया ना अपने लिए, जब when you calculated how much I have and then you excluded debts in it, जो debts हैं वो आपने निकाले, इसी तरह जब आप किसी फ़कीर को ज़कात देते हैं तो उस वक्त भी आप ये करेंगे कि आपने देखा कि what is in his possession and you got its value. If that person has some debt, so you will exclude from it, and then you will see rest of the amount, is it equal to 612 grams of silver. तो जो आदमी कर्जे का बोझ तले दबा हुआ है, obviously वो he deserves, और आप अगर ज़कात मनी से उसकी मदद करते हैं to bring him out from that calamity, so this is one of the recipients of zakat, and the Holy Quran called it gharib, and it is debtor. अगली कैटेगरी जो है वो है फी सबीलिल्लाह. फी सबीलिल्लाह means in the way of Allah. इसमें वो लोग हैं जिन्होंने रिजर्व कर लिया है अपने आप को अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए, और इस कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस who have dedicated their lives for service of religion of Allah subhanahu wa ta'ala, वो आते हैं. और पुराने ज़माने में, not now, in this age, if any terrorist group is collecting some money in the name of waging jihad against anyone, so these are terrorist groups, they are not jihadis, and this is not that jihad for which you can give zakat money. But in life of the Holy Prophet ﷺ and afterwards, everyone prepared himself for jihad, and all of the people, whenever there was any call to fight against the non-believers, so people participated as soldiers. And these soldiers, they needed weapons, they needed vehicles. So to provide them with weapons and provide them with vehicles in that age, not now. Now every country has its own army. हर मुल्क के पास अपनी फौज है, और वो फौज मुल्क की डिफेंस के लिए इनफ है, काफ़ी है. Individuals don't need to do jihads. ये जो जितने भी individuals ये कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, so we can say them terrorists. So to help these terrorists from zakat money, it is not allowed. अलबत्ता वो जो पुराना ज़माना था उसमें फ़ी सबीलिल्लाह की जो मद है, फ़ी सबीलिल्लाह, उसमें वो लोग आते थे who wanted to go for jihad and they didn't have weapons, they didn't have any horse, they didn't have any camel, they wanted to buy it, and with zakat money these people could be helped. आखिरी चीज़ इस सिलसिला में है इब्न सबील. Ibn Sabil is a traveler. For example, a person is a very rich person, he has a lot of money, a lot of property here in England, and he goes for performing Umrah, for performing Hajj, and there he lost his money, and he has nothing. So this person can be helped with zakat money. Even at home he has a lot. यानी जो आदमी किसी दूसरे मुल्क में है, अब्रॉड है, और वहाँ वो अपनी सारी मनी जो है वो लूज कर बैठा है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, तो अपने वतन में अगरचे वो बड़ा मालदार ही क्यों ना हो, तो उस बंदे को जो कि उस वक्त ज़रूरत है, नीड है, तो उस बंदे की मदद की जा सकती है. लेकिन इस एज में हमें थोड़ा सा इस पे गौर करना पड़ेगा. उस वक्त में ये होता था कि if anyone is in any other country, there was no way to bring money from his home, no way to bring money from his own country. लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि you are in Pakistan, you are in Saudi Arabia. In Saudi Arabia you have the facility. Bank card is in your pocket and you can take money from the World Bank. कोई बंदा भी आसानी से वहाँ से ले सकता है.
तो बहरहाल इब्न सबील कुरान मजीद ने एक बयान फरमाया रेसिपिएंट्स ऑफ ज़कात में कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे मुल्क में है और दूसरे मुल्क में उसकी जो कुछ उसके पास है वो सारा कुछ ज़ाया हो जाता है एंड ही नीड्स हेल्प ऑफ द मुस्लिम्स, तो उस बंदे की ज़कात के पैसे से मदद की जा सकती है। ये कुछ डिटेल्स थी जो रेसिपिएंट्स ऑफ ज़कात हैं। और आखिरी बात इस सिलसिला में, और इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो इंशाल्लाह लेंगे और फिर दुआ करते हैं। तो होम यू कांट गिव ज़कात, जिन लोगों को आप ज़कात नहीं दे सकते, सबसे पहले जो आदमी, हमने पहले डिस्कस किया कि जो आदमी फ़कीर की कैटेगरी में न आता हो, anyone who has something extra of basic necessities of life and its value is equal to 612 grams, you can't give zakat to that person. Number two, you can't give zakat to a non-Muslim. ये जो ऑर्डिनरी आप जो सदका करते हैं उसमें आप नॉन मुस्लिम्स को दे सकते हैं, यानी वैसे सदके के तौर पर, या अगर आप अज़दा में जाते हैं या किसी सुपरमार्केट में तो वहाँ कुछ नॉन मुस्लिम चैरिटीज़ जो हैं दे आर कलेक्टिंग सम मनी, तो इफ़ यू गिव देम सम मनी सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। बल्कि मैं समझता हूँ कि लिविंग इन दिस मल्टीकल्चरल सोसाइटी वी शुड ट्राई टू कंट्रीब्यूट, हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आप उनके पास से खामोशी से गुजर न जाएं, कोई पाउंड 50 पेंस उसमें डालें ताकि वो लोग ये महसूस करें कि दीज मुस्लिम दे हैव सम सिम्पैथी फॉर अस। लेकिन जो वाजिबी सदक़ात हैं, ये टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझ लें। ज़कात इज़ फ़र्ज़ ऑन यू, सदका फ़ित्र which you pay in the month of Ramadan is wajib upon you. If you break your qasam and you pay kaffara, it's expiation, and expiation is to feed 10 poor people or to provide them with clothes. Yeah, if you break your roza intentionally, so its expiation is to feed 60 people twice a day. So this money which you are paying for expiation, और इसी तरह जो मनी आप फिदिया के तौर पर अदा करते हैं, sick people who can't keep fast and they don't have any hope to be able to keep fast in their life, ऐसे मरीज जो जिन्हें कोई उम्मीद नहीं होती कि हम कभी इस काबिल होंगे कि हम रोज़ा रख सकें, तो ऐसे लोगों के लिए इजाज़त है कि वो रोज़े का फिदिया दे लें। तो ये फिदिया, कफ़ारा, expiation of breaking oath or breaking sawm, sadqa fitr and zakat, these are wajibi sadaqat. In all of these, you have to make someone owner of this money. Tabligh is a condition for payment. और ये चीज़ें जो हैं इनमें से आप किसी नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते। इसी तरह अगर आप एक मन्नत माने ना, if you vow, if this desire of mine is fulfilled, I pay, for example, 100 pounds, I'll give in charity. So to pay 100 pounds, if your desire is fulfilled, is wajib upon you. This is included in wajibi sadaqat. So these sadaqat you can't give to any non-Muslim. For ordinary charities, there is no problem. Then a husband cannot give zakat to his wife, and the wife cannot give zakat to her husband. Father, mother, and grandparents, you can't give zakat to them. Sons, daughters, and the children, you can't give zakat to them. And as for other relatives, there is no problem. You can give zakat to your uncle if he deserves to take zakat. You can give zakat to any masi, any khala, any fufi, so any close relative. And the best thing is when you pay zakat, first of all, you should try to look in your own family. If your own family, any person is who deserves zakat, you should first of all, you should help them
and then those people who are not your relatives. So this is the more important things about zakat which we have discussed till now. And now I think a lot of time we have taken. The best thing was if we could take a break, walk. I was looking at the time, 4 o'clock we were going to finish. So that's why I carried it on. Before we close, there are questions है ज़कात मनी इस ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ज़कात मनी ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ The question is, a lot of people are engaged in Pakistan and they have to pay some fine. As long as the fine is not paid, they are not released. So can we pay their fine on their behalf and get them released? अब मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें the condition of tabligh, making someone owner of this money, do you think that in this way we are making that poor person owner of this money? No. Now what to do? कोई और तरीका हो सकता है उन लोगों की हेल्प करने का. Try to find out any poor person who deserves zakat. कोई गरीब आदमी जो zakat लेने का हकदार है, and tell him we want to help this prisoner. हम इसकी मदद करना चाहते हैं. And directly from zakat money we can't pay this fine. इसकी सूरत ये हो सकती है कि we are handing over this zakat money to you. Then that poor person will accept this money. Now this money is his, and voluntarily that person will give money back to you. Okay, take this money and get that person released. ये हीला करके आप उन लोगों की मदद ज़कात मनी से कर सकते हैं. यानी पहले आप किसी और गरीब आदमी को वो ज़कात हैंड ओवर करें, उससे पहले बता लें कि हम ये गरीब लोग जो हैं इनकी मदद करना चाहते हैं, उनका फ़ाइन पे करना चाहते हैं, और हैं ऐसे लोग जो काइंड हार्टेड हैं. तो जब आप यानी उन्हें ये पता चलेगा ना कि सिर्फ ओनली बाय टेकिंग दिस मनी एंड हैंडिंग ओवर बैक टू देम आई कैन गेट अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड, तो वो आदमी विलिंगली तैयार हो जाएगा इस मकसद के लिए. तो आप उसे पैसे दें, उससे पैसे लेके फिर उस पैसे को, अब वो ज़कात का पैसा नहीं रहा, अब ये वो पैसा उस गरीब आदमी ने आपसे ले लिया, अब उसने ये गिफ्ट किया आपको इन लोगों को रिलीज़ करने के लिए. तो इस तरीके से आप उन लोगों को रिलीज़ करवाने में ज़कात के पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. Do you need your parents or husband's permission to give zakat? No. Whatever obligations are according to Islamic teachings, to fulfill them we don't need any permission from husband, any permission from parents, or any permission from anyone. This is fard upon us and we have to fulfill it. And the husband, the parent, they don't have any right to stop you. If they stop, अगर खामद अपनी बीवी से कहता है कि डोंट पे ज़कात, ही डजंट हैव एनी राइट, वो गुनाह कर रहा है आपको स्टॉप करके. लेकिन आपको इसी तरह ये सारी ऑब्लिगेशन जो है ना बेटी, उसके बारे में एक कानून आप समझ लें. इफ हज बिकम्स फर्ज अपॉन यू, यू आर वेल्थी इनफ, एंड एट द टाइम ऑफ हज यू हैव इनफ मनी टू परफॉर्म हज, hajj becomes fard upon you. Now the husband gives you permission or not, this obligation, it is obligatory for you to perform hajj.
So the restriction is you should have any mahram with you. So you can have your son, you can have your brother, you can have your father, and you can perform Hajj. You don't need to seek permission from your husband for keeping fast. ये रोज़ा जो फ़र्ज रोज़ा है, for nafil रोज़ा, the husband has the right to stop you. लेकिन as for फ़र्ज रोज़ा, फ़र्ज Hajj and फ़र्ज Zakat, the husband doesn't have any right and you don't need any permission from that. Even the woman doesn't earn any money, she still have to pay zakat. कारी साहब किबला ने मुझे कुछ क्वेश्चन लिख के दिए और वो ज़हन में नहीं रहे। ख्याल तो ये था कि मैं आपके सामने वो नोट बना लूँगा उन चीज़ों का। उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी है, a woman she has gold, but she is not earning money, she doesn't have any cash to pay zakat. So zakat is obligatory upon the woman, not upon her husband. जिसका जेवर है ज़कात उस पर वाजिब है। सो अब उसके पास पैसे नहीं, वो क्या करे? The easy way is a little amount of that gold, separate it and give it as zakat. Because you don't have any cash, you are not paying zakat. This is the same. When you have gold equal to nisab and zakat is farz upon you, it is your duty to pay it. If you don't have any cash, so then you can give some amount, some gold from this gold and you can pay zakat. Or with this excuse you can't say, what can I do? You have to pay zakat. इसी तरह एक सवाल कारी साहब ने मुझे लेके भेजा था कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि बेटा पहले काम करता था, he was working and he has saving in his bank, but now he is not working. पहले उसके अकाउंट में हैं पैसे लेकिन अब वो काम नहीं कर रहा। तो भाई ज़कात इज़ फर्ज upon your savings, जो सेविंग है आपकी उस पर ही तो ज़कात है। तो if he is not working now, no problem, he can take some money from that saving and he will pay zakat. उसमें से ज़कात अदा करें। ये एक्सक्यूज़ नहीं कि अब चूँकि बेटा काम नहीं कर रहा लिहाजा, या कोई औरत अगर ये कहे कि अगर उसके पास if she doesn't have any means to pay zakat, so why is she keeping so much gold with her? और ये एक ना फिर अगर अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो कभी इस मौजू पे बात करेंगे कि what is the wisdom behind, what is the wisdom behind these restrictions, this regulation which Allah subhanahu wa ta'ala has given about zakat. तो इसके पीछे जो रीज़न है, जब उनको हम अच्छी तरह समझ लेंगे ना तो फिर कोई मसला नहीं होगा। चलिए लास्ट थिंग, जो आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो बीमारी है ना जिसको बुख्ल कहते हैं, स्टिंजीनेस, इसकी वजह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन अस टू पे समथिंग but we are not paying. Sometimes we think if we will pay, so our money will decrease, हमारे पैसे थोड़े हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने फरमाया, मफ़हूम उस हदीस का ये है कि सदका, चैरिटी increases your money, it doesn't decrease it. सदका आपके माल को बढ़ाता है, कम नहीं करता। अब आप सवाल करेंगे, I had 1,000 pounds, I gave 100 from it, the rest of the money is 900. So it is obvious it decreased. And the Holy Prophet ﷺ is saying, by charity your money doesn't decrease, it increases. इस बात को समझ लें और यही आखिरी बात है, फिर इंशाल्लाह दुआ करते हैं। Whenever you give something in charity, Allah subhanahu wa ta'ala gives you its return. इसका बदला अल्लाह पाक ज़रूर 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 अता फरमाता है। In 3 different ways, 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से
इसका रिटर्न जो है वो आपको मिलता है। समटाइम्स ये होता है कि जो इनकम इंक्रीजेस, फॉर एग्जांपल दिस मंथ आपकी जो वेजेस हैं उसमें एक इंक्रीज ऐसा आ जाता है, आपकी वेजेस ज़्यादा हो जाती हैं, आपके बिजनेस में बरकत हो जाती है, जो कुछ आप पहले कमा रहे हैं यू आर अर्निंग मोर देन दैट, एंड विद योर ओन आईज यू कैन सी दैट माई इनकम इज इंक्रीज्ड। एक ये है। दूसरे नंबर पर समटाइम्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंड्स एन अनसीन ब्लेसिंग, यू कांट सी इट, व्हाट इट इज, देख नहीं पाते आप लेकिन होती है। वो कैसे? मैं अक्सर अपनी ज़िंदगी पे मैंने काफ़ी गौर किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को पढ़ने के बाद। आप कुछ दें अल्लाह के रास्ते में, और देने के बाद जो नेक्स्ट डेज ऑफ योर लाइफ है उनको क्लोजली ऑब्जर्व करते रहें और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि हाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव्स इट्स रिटर्न। सो उसका आप एक देखेंगे कि बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा हो जाएगी, नंबर वन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनकम वैसे तो इंक्रीज नहीं होती लेकिन उसमें कुछ अनसीन ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ से ऐसी आती है कि द सेम अमाउंट जितना पहले थे हमारे पास और उतने ही बंदे घर में जितने पहले थे, लेकिन दिस मंथ हुआ ये कि पिछले महीने अगर महीने के इख्तिताम पर हमने महसूस किया कि सारा माल खर्च हो गया है, तो इस महीने क्या होगा कि कुछ पैसे बच भी जाएंगे और ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी। कि जो अनसीन बरकत आती है ना, इट इज़ नॉट विजिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल, बट समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको दिखा भी देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शोज दिस हाउ दिस अनसीन ब्लेसिंग कम्स डाउन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या है सही बुखारी में। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि जो साहब सुफ़ा हैं इनमें से कुछ लोगों को ले जाओ और इनके खाने का बंदोबस्त करो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु took some people with him and he asked his household that prepare food for them and serve them। ये कहकर वो चले आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। So after Isha prayer there was some consultation and due to it Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu got late. Late at night when he reached home and he asked his wife, have you served the food to the guests? She said, we tried our best but they refused। हमने बार बार कोशिश की लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि as long as Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu doesn't come back we will not eat। खैर खाना रखा गया एंड हज़रत अबू बकर भी बैठ गए, वो गेस्ट जो थे वो भी बैठ गए। व्हेन दे स्टार्टेड ईटिंग, तो जब वो खाना उठाते तो जितना खाना उठाते द सेम अमाउंट ऑफ फूड अपीयर्ड फ्रॉम बीनीथ, उतना खाना नीचे से और पैदा हो जाता। एंड व्हेन दे फिनिश्ड इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू डिसाइड वेदर फूड वाज मोर देन before it was more or it is more than before now when we have finished eating। और उसमें से कुछ खाना फिर हज़रत अबू बकर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी पेश किया। तो होता यह है कि उतने ही बंदे खाने वाले उतने ही दाने, पिछले साल 10 महीने गुजरे और दाने ख़त्म हो गए और इस साल 12 महीने गुजर गए और फिर दाने अभी बाकी हैं। ये होती है एक अनसीन किस्म की बरकत जो अल्लाह की तरफ से आती है। और थर्ड वे ऑफ रिटर्न, आपका कोई नुकसान होने वाला होता है, यू आर गोइंग टू गेट सम लॉस, एक्सीडेंट की शक्ल में, किसी बीमारी की शक्ल में, किसी थेफ्ट की शक्ल में कोई नुकसान होने वाला होता है आपका, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेव्स यू फ्रॉम इट। अल्लाह पाक उससे आपको बचा लेता है। और ये जो कहते हैं ना अस्सदक़ातु रद्दुल बला, सदका जो है वो बलाओं को रिपेल कर देता है, रद्द कर देता है।
तो होता ये है कि वो जो चैरिटी हम देते हैं अल्लाह के नाम पर, उसकी वजह से उसका रिटर्न अल्लाह पाक बाज़ औक़ात हमें इस तरह देता है। नया पैसा तो आपकी जेब में नहीं आता, लेकिन वो पैसा जो आपकी जेब से निकलने था और आपका नुकसान होना था, उससे बचाकर अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमा देता है। तो ये बात अपनी जगह बहरहाल हकीकत है कि सदका करने से आपका माल कम नहीं होता, बढ़ता ही बढ़ता है, और अल्लाह पाक यकीनन इसका रिटर्न इस दुनिया में भी अता करता है और आखिरत में भी अता करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़कात के हवाले से काफ़ी कुछ आपने सीख लिया होगा। तो अगर कोई और क्वेश्चन आपके ज़हन में रह गए हों तो आप उनको लिख कर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे हम कहते हैं कि ज़रूरत की चीज़ें उसमें से निकाल दी जाती हैं, तो बाकी जो माल है उसको, पर और तो ये समझिए कि जो ज्वेलरी हम यूज़ कर रहे हैं ना, पूरा साल हम इस्तेमाल करते हैं, उनको निकाल कर बाकी के ऊपर ज़कात नहीं करते। Yeah, the jewelry which the women are using, this is not from the basic necessities of life. If any woman doesn't have any jewelry, she can survive. This is not in the basic necessities of life. Some women, they came to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, they were wearing gold. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam asked them, do you pay zakat? They said, Ya Rasulullah, no. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said to them that, do you wish that Allah subhanahu wa ta'ala make you wearing bangles or rings of hellfire in the hereafter? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस बात की तसरीह फरमाती है कि गोल्ड ज्वेलरी औरतें यूज़ कर रही हैं या नहीं यूज़ कर रही, बहरहाल इन एनी केस यू हैव टू पे ज़कात ऑन इट। ज़कात इस पर ज़रूरी है, ये ज़रूरत की चीज़ नहीं। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है वो है कि विदाउट देम यू कांट सर्वाइव, जिनके बगैर आप रह नहीं सकते, तो ये उनमें शामिल नहीं है। चलिए दुआ करते हैं, और अगर कोई सवाल बाद में आपको कहीं से या आपके ज़हन में आता है तो हम इधर ही हैं इंशाअल्लाह, किसी भी नमाज के टाइम पे फिर ये सवालात जो हैं आपके उनको आंसर किया जा सकता है। दुआ करते हैं अल्लाह पाक की बारगाह में कि हमें तौफीक दे, हम उसके दीन के अहकामात को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, सीख सकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। Allah, we pay thanks to you who has given us the tawfiq to make this humble effort to learn something from the commandments of your religion. Allah, give us the tawfiq to learn more and more, and give us the tawfiq to act upon Islamic teachings. When we die, give us the tawfiq to recite La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. On the day of judgment, make us standing under the flag of your beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah, जितने भी लोग आज की इस महफिल में आए, जितने बुजुर्ग यहाँ हैं, इन्हें सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, इनका साया ख़ानदानों के सरों की सलामत फरमा। जो बच्चे यहाँ आए हमारे पास, या अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में बेहिसाब बरकत अता फरमा, बेहतर मुस्तक़बिल, बेटर फ्यूचर या अल्लाह पाक हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आज की इस महफिल के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सब के लिए तेरी बारगाह में दुआ है। इस मस्जिद के लिए, इस मस्जिद के आइम्मा असातिज़ा के लिए, इस मस्जिद की मैनेजमेंट के लिए, इस मस्जिद के लिए एहतियात पेश करने वाले सभी लोग, या अल्लाह ये सब लोग मिलजुल कर तेरे घर को आबाद करते हैं, तो इनके घरों को आबाद फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम। And the mosque students, please stay behind. We need to have